विवेकानंद जयंती एवं युवा दिवस। 12 जनवरी का दिन न केवल हम भारतवासियों के लिए अपितु संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पर्व या नव जागरण पर्व के समान है, क्योंकि इसी ऐतिहासिक दिन सन 1863 को भारत माता ने एक ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी महामानव को जन्म दिया था जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के प्रकाश से आलोकित किया था। दिग्भ्रांत मानवता को, विशेषकर युवा पीढ़ी को नव जागरण का संदेश देने वाला वह महामानव कोई और नहीं, कलकत्ता के श्री विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के सुपुत्र नरेंद्रनाथ थे, जो श्री रामकृष्ण परमहंस से दिव्य ज्ञान की अलौकिक शक्ति प्राप्त कर 23 वर्ष की अवस्था में ही नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए थे। स्वामी जी ने धर्म, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व और मानवतावाद के अभिनव स्वरूप का निनाद करते हुए सुषुप्त युवा पीढ़ी को उसकी प्रच्छन्न शक्ति से परिचित कराया, उसे जागृत किया तथा उसका पथ प्रदर्शन किया। युवा पीढ़ी के प्रति उनके संदेश को बार बार स्मरण कराने के उद्देश्य से ही हम प्रतिवर्ष उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सर्वकालिक सत्य है कि किसी राष्ट्र या समाज के भविष्य की दिशा और दशा उसकी युवा पीढ़ी ही चाल और चरित्र पर निर्भर है। युवक और युवतियां ही शक्ति, साहस, उत्साह और गतिशीलता के प्रतीक तथा सामाजिक उत्क्रांति के संवाहक होते हैं। युवक समाज का प्राण है, जीवन है, गति है, शक्ति है। वह उठता है तो समाज उठता है, वह चलता है तो युग चलता है, वह सो जाता है तो भविष्य सो जाता है, वह निष्क्रिय हो जाता है तो प्रगति मर जाती है। निस्संदेह किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक और मानदंड वहाँ की गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं, बल्कि राष्ट्र की सच्ची पूंजी तो वहाँ के होनहार और चरित्रवान नवयुवक हैं। अतः जिस देश के युवक ओजस्वी और ऊर्जस्वी, चरित्रवान और राष्ट्रभक्त होते हैं, उस देश की कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी इस तथ्य से भली भांति अवगत थे, इसीलिए उस युवा सन्यासी ने दिग्भ्रमित युवाओं को ही विशेष रूप से संबोधित किया है। भारत भ्रमण करते हुए स्वामी जी देश में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, आलस्य, वैमनस्य और अकिंचनता देखकर अत्यधिक भावुक हो उठते थे तथा उनका भावुक मन करुणा से भर जाया करता था। इस दुर्वस्था के प्रति युवकों को सचेत करते हुए स्वामी जी ने उनका आह्वान किया, मेरे साहसी युवकों, उठो, जागो और अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, अतः दुर्बल मानसिकता का त्याग करो। दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। बलहीन को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इस दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। स्वामी जी पश्चिमी जगत की कर्मठता और उद्यमशीलता को वहाँ की सुख समृद्धि का आधार मानते थे। स्वामी जी भारत को भी दीनता, हीनता और अकर्मण्यता के पाप से मुक्त देखना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा था, तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देख मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो, उठो और काम में लग जाओ। समय मत खो, अपने को काम में लगा दो। ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र लक्षण है गति और विकास। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम्हें अपने भाग्य के विधाता हो। भागने का प्रयत्न मत करो, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। तुम्हारे देश को वीरों की आवश्यकता है, अतः वीर बनो। भारत चाहता है नई शक्ति, विद्युत शक्ति, जो राष्ट्र की नस नस में नया जीवन संचार कर दे। स्वामी जी महान कर्मयोगी और राष्ट्र भक्तों में अग्रणी थे। राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देते हुए वे कहते हैं, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। स्वामी जी उत्तम चरित्र को महानता की कसौटी मानते थे, अतः उनका आह्वान था, मेरे नवयुवकों, तुम नीति परायण बनो। तुम्हारे नैतिक चरित्र में कहीं एक भी धब्बा न हो। असंयत और निरंकुश मन
हमें नीचे खींच ले जाएगा और हमें सदा के लिए नष्ट कर देगा। संकुचित मत मतांतरों से परे जाकर स्वामी जी ने समन्वय, सद्भाव और विश्व बंधुत्व पर जोर दिया। उनका संदेश मानवतावाद का संदेश था। धर्म और जाति का भेद व्यर्थ है, ईश्वर एक है जो सभी प्राणियों में समाया हुआ है। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं, मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं, मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत चाहते हैं। मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च और साक्षात मंदिर है, इसलिए मनुष्य रूपी साकार देवता की पूजा करो। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम रखते हुए स्वामी जी का हृदय अत्यंत विशाल और दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में दिया गया स्वामी जी का उद्बोधन इसका ज्वलंत प्रमाण है। आर्ट इंस्टीट्यूट का भव्य हाल लगभग 7000 श्रोताओं से खचाखच भरा था। हाल के एक कोने में ध्यानमग्न बैठे हुए उस भारतीय युवा सन्यासी को जब बोलने का अवसर दिया गया तो उसने अपूर्व धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उस विशाल जन समुदाय को इन स्नेह सिक्त शब्दों में संबोधित किया। अमेरिका निवासी मेरे भाइयों और बहनों, इस संबोधन के उच्चरित होते ही सारा हाल तालियों और हर्षध्वनि से गूंज उठा। पूरे 7000 श्रोता उस सन्यासी के अभिनंदन में अपने स्थान पर खड़े हो गए। वस्तुतः भाइयों और बहनों जैसा आत्मीयता से ओतप्रोत संबोधन वहाँ की जनता के लिए अनोखा था। उन्हें तो लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा औपचारिक तथा रूखा सूखा संबोधन सुनने का अभ्यास था। अपने अविस्मरणीय भाषण, आकर्षक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और तेजस्वी मुखमंडल के कारण स्वामी जी धर्म सम्मेलन के केंद्र बिंदु बन गए। उनकी प्रसिद्धि अमेरिका की भौगोलिक सीमाएं लांघकर यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों तक विद्युत तरंगों की भांति व्याप्त हो गई। अगणित अमेरिका और यूरोपवासी उनके अनुयायी बन गए। हमारे जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनकी शिक्षाओं में न मिल जाता हो। स्वामी जी ने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। इस महान कर्मयोगी की जीवन ज्योति मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में ही अनंत में विलीन हो गई, किंतु उनका दिव्य संदेश राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड मानव मात्र के लिए अजस्र प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।